तुलसी बाबा को राम जी का दर्शन चित्रकूट में हुआ है तो गुरुदेव हनुमंत लाल ने ही दर्शन कराया। हनुमान ही तोता बन करके पेड़ पर बैठ करके बोल रहे थे, नहीं तो तुलसी तो कहां पहचान पा रहे थे। 3 दिन राम जी सामने से निकल गए, राजकुमार बन के निकल गए, घोड़े पर बैठ के निकल गए, तुलसी नहीं पहचान पाए। परमात्मा सामने भी होगा तो भी नहीं हम पहचान पाएंगे। ये दिशा निर्देश गुरु करता है। गुरु हमें भगवान का दर्शन कराता है, परमात्मा से मिलाता है। मौनी अमावस्या का दिन था, माता मंदाकिनी के किनारे पर भारी भीड़ लगी हुई थी। बाबा तुलसीदास का यह नियम था, सुबह बैठकर सबके माथे पर चंदन लगाते थे। किसी न किसी व्यक्ति के पास कोई चीज तो होती है, इनका रोज का काम था। 3-4 घंटा लोगों के माथे पर चंदन लगाते थे। चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम भर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन कंगाली को खत्म करता है, चंदन दरिद्रता को खत्म करता है, माथे का चंदन हृदय के विकारों को खत्म करता है। यह चंदन की महिमा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सबके माथे पर चंदन लगाते थे और उसी भीड़ में भगवान प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण के सहित आ गए और आके बोले, बाबा ने कहा हमारे माथे पे चंदन लगाए थे। तुलसी चंदन लगा रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि भगवान हैं। हनुमान जी तब तोते का भेष बनाकर उसी पेड़ के ऊपर आके बैठ गए और ये उन्होंने कहा था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और आज तुलसीदास चंदन घसे, कृपा कर ही रघुवीर। इतना कहा चरणों में गिर पड़े। बाबा तुलसी हनुमान तोते में से प्रकट हुए। ये रिश्ता था। एक कारागृह में हनुमान चालीसा लिखा था, जेल में लिखा था हनुमान चालीसा। कल की कथा में मैं निवेदन करूंगा, गोस्वामी जी जिस समय चौपाई को लिख रहे थे आंख में आंसू थे, रुदन था भारी और कहा था, प्रभु आप मेरे गुरु बन करके मेरे ऊपर कृपा करना। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। एक चौपाई और बड़ी अद्भुत है। लोगों ने कहा था कि हनुमान तब खुश होते हैं जब और किसी देवता को मत पूजो, हनुमान को ही पूजो। ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है। ये लोग मन गढ़ंत अपने अर्थ लगाते हैं। लोग कहते हैं वो चौपाई है ना, और देवता, वो कौन सी चौपाई है? और देवता चितना धरई, और देवता चितना धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, और देवता चितना धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, और देवता चितना धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। कहा था, अर्थ निकाले गए कि और देवताओं को हृदय में मत रखना, और देवताओं को नहीं पूजोगे तो हनुमान जी तुम्हारे सब काम कर देंगे। आप बताइए, हनुमान जी शंकर की पूजा छुड़वाना चाहेंगे? हनुमान जी राम जी की पूजा छुड़वाना चाहेंगे? या हनुमान जी कृष्ण की पूजा छुड़वाना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। वो तो ये कहते हैं, प्रातः काल जो ले, प्रात नाम जो ले ही हमारा। वो तो कहते हैं सुबह सुबह हमारा नाम मत लो, सुबह सुबह भगवान का नाम लो। इसकी मैं व्याख्यान माला आपके बीच में रखूंगा।
ये चौपाई बहुत वजनी है। हनुमान जी कभी आपको किसी भी देवता से अलग नहीं करना चाहते। इस चौपाई का सही अर्थ है कि हनुमान जी को आप अपने भजन में लेके आओगे और देवता चित्तन धरई, इससे और कोई देवता ये बात अपने चित्त में नहीं धरेगा कि हनुमान की पूजा करता है तो मैं इसका कल्याण न करूं। इसका अर्थ है हनुमान जी की पूजा करोगे तो सभी देवता अपने आप में खुश हो जाएंगे और सब कुछ पटक देंगे आपके लिए। देवताओं को अति प्रसन्नता होगी हनुमान जी का चिंतन, और देवता चित्तन धरई। हनुमान जी की पूजा करोगे, तुम हनुमान जी की क्यों पूजा करते हो, कोई भी देवता ये बात अपने चित्त में नहीं रखेगा, यानी कोई भी देवता रूठेगा नहीं। वो देवता यही कहेगा जो हम तुम्हारे लिए करने वाले थे, हनुमत से ही सर्व सुख, वो हनुमान जी वही तुम्हें सब सुख दे रहे हैं। हनुमान संत है, हनुमान भक्त है और हनुमान भगवंत है। जो भी आप इन आंखों से देखना चाहते हो वो हनुमान में दिखता है, और अपने होने की जाहिरता हनुमान जी कराते हैं। मैं आप सकल भक्त जनों को निवेदन करना चाहूंगा, हनुमान जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लो। गुरु को जूठे मुंह से नहीं छुआ जाता, भाई को तो छू लेते हैं। हनुमान जी संयमी है, इंद्रियों को जीता है उन्होंने, उन्हें शुचिता चाहिए। हनुमान को बेटा बना लोगे तो बेटे को तो बिना नहाए धोए भी छू लेते हो, भाई को तो बिना नहाए धोए भी छू लेते हो, लेकिन गुरुदेव को नहीं छू पाते। गुरुदेव को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए शुचिता, स्नान की आवश्यकता होती है। हनुमंत लाल जी हर क्षण अनुष्ठान में रहते हैं, और जो भी कोई अनुष्ठान में है उसको स्पर्श करने में थोड़ा ध्यान दिया जाता है। इसलिए एक बार पुनः कहूंगा, इससे बड़ा गुरु नहीं होगा पूरे ब्रह्मांड में कोई, इससे बड़ा सरल शीघ्र कृपा करने वाला, और हनुमंत लाल जी इस कलयुग में तो वरदान है। ऐसे हनुमान हैं जिनको चारों युगों में देखा गया। ये हनुमान हैं जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और आज कलयुग में भी। सतयुग में प्रहलाद के ऊपर कृपा नैमिषारण्य में इन्होंने करी, त्रेता में प्रभु राम की सेवा करी, द्वापर में अर्जुन का सहयोग किया, कलकाल में बाबा तुलसी के माध्यम से दुनिया को रामचरितमानस दे दी। रामायण में चमत्कार हनुमान जी का है, हनुमान जी की ही प्रेरणा थी। जहां जहां तुलसी की कलम रुकी वहां हनुमान प्रकट हुए, और मुझे ऐसा लग रहा था होठ हुलते थे तुलसी के, अंदर से आवाज हनुमान की निकलती थी। इसलिए रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हुआ नहीं था, आगे होने वाला भी नहीं। ये रामायण क्या है? कभी पत्थर के शिलालेखों पर हनुमान जी ने रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि जी को अच्छा नहीं लगा। महर्षि वाल्मीकि को लगा कि अब मेरी वाल्मीकि रामायण को कौन पढ़ेगा, हनुमान की रामायण का प्रचलन होगा। हनुमान जी को इस बात का पता लग गया कि मैंने राम के चरित्र लिखे हैं, उससे वाल्मीकि परेशान है। तो जिस शिला के ऊपर हनुमान जी ने रामायण लिखी, और उसी शिला को हनुमान जी ने समुद्र में जाकर के डुबो दिया। महर्षि वाल्मीकि जी को पता लगा कि ये तो हनुमान जी ने ऐसा कर दिया। महर्षि वाल्मीकि जी ने स्तुति की, हनुमान प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि रो रहे थे। कहा ऐसा मेरा मत नहीं था, और आपने प्रभु के चरित्र को लिख करके सागर में डुबो दिया है, ऐसा क्यों कर दिया? मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि से हनुमान कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा और एक कोई अद्भुत काम होने वाला है। हनुमान जी को महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा क्या अद्भुत काम होने वाला है? हनुमान जी कहते हैं जिस पत्थर के लेख पर मैंने राम जी का चरित्र लिखा, मैंने समुद्र में डुबो दिया। हे महर्षि वाल्मीकि, आने वाले समय में तुम ही तुलसीदास बनोगे,
मेरी डुबाई गई रामायण को द्वारा से रामचरितमानस के रूप में लिखोगे। हनुमान का ये हनुमान गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हैं, ये सबके गुरु हैं। इनको गुरु रूप में स्वीकार कीजिए और कहिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाही। ओ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे हनुमान मेरे और आपके सबके गुरु हैं। हनुमान जी को आप गुरु रूप में ही स्वीकार कीजिए। उस माता अंजनी को वंदन कीजिए, उस मां अंजना को प्रणाम कीजिए जिसने इस धरती को हनुमान दिया है। और हनुमान जैसा पुत्र पकौड़े खा के पैदा नहीं होते हैं। हनुमान जैसे पुत्र समोसा खा के पैदा नहीं होते। हनुमान जैसे पुत्र तपस्या करके पैदा होते हैं। 7000 वर्ष की तपस्या के प्रभाव से मां अंजनी धरती पर बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रकट करती है। मां अंजना की कथा भी इस प्रकार से। स्वर्गाधिपति सची का पति देवराजेंद्र एक बार बैठा हुआ है। कभी वहां पर किसी नारी से किसी का अपराध हो गया। अपराध हो ही जाता है। अपराध कितना था कि चलते समय पाम लग गया, किसी साधु से पाम लग गया। इसलिए तो कहा जाता है कि हम जब चलते हैं तो किसी कन्या से पाम न लग जाए, किसी तपस्वी से पाम न लग जाए, किसी के आसन पर पाम न हमारा पड़ जाए, किसी नारी से हमारा पाम न लग जाए। चलते समय तो बहुत चलते समय ध्यान दिया जाता है, नहीं तो लोग प्राय ठोकरें भी मार मारते चलते हैं। फूल कुचल रहे हैं। आपको मालूम है अग्नि पुराण में वर्णन था कि फूल पाम के नीचे कुचलने से घोर दरिद्रता आती है, क्योंकि फूल में पुष्प में मां भगवती लक्ष्मी का निवास है। बहुत लोग तो अपने आदर मान सम्मान में फूल ऊपर से फिर उसको कुचल कुचल के चले। फूल पाम के नीचे कुचलने के लिए नहीं है, फूल भगवान को चढ़ाने के लिए है। एक डूबते हुए हाथी ने एक फूल चढ़ा दिया भगवान को। जजाप्यः परमं जाप्यम प्राज्ञ जन्मन शिक्षित। अपने पूर्व का होश रखता हुआ जिस परमात्मा को उसने याद किया और भगवान ने उसकी रक्षा की, चमत्कार फूल का ही तो था, एक सुमन ही तो चढ़ाया था। और ग्रंथ कहते हैं देवी देवताओं के ऊपर आप जो भी चढ़ा देते हैं वो निरर्थक नहीं जाता, भगवान उसे स्वीकार करता है। तो ये सब कुचलने की चीजें नहीं है। चलें तो ठोकर ना मारे। स्वर्ग में रहने वाली यह देवी पुंजकस्तला जिसका नाम था, और इसे यह अपराध हो गया। शीघ्र ही श्राप मिला और इस देवी ने श्राप को अंगीकार भी कर लिया और कह दिया कि तू तो बंदरों की तरह चंचल है, तेरे अंदर चंचलता भरी हुई है, तो चल, हमारा अभिशाप है कि मृत्यु लोक में तू जाकर के बानरी बन जाए। इसने चरण पकड़ लिए महात्मा के, रो पड़ी। पुंजकस्तला आंख में आंसू भरे हुए रुदन करने लगी। साधुओं को कहने लगी, मुझसे गलती हुई, मैं दंड की भागीदार हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड इतना बड़ा कि जिसको हम सहन भी ना कर पाए। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा?
उसने चरण भिंगा दिए रो रो करके। उस नारी ने पुंजक स्थला भारी रोई। और मैं कहता हूं कि रोना है तो भगवान के दरबार में रोइए, रोना है तो गुरुजनों के चरणों में रोइए। दुनिया के आगे तो रोना और अपनी आंखों को खोना। उसने बहुत आंसू बहाए, वो बहुत रोई और उसने प्रायश्चित किया। कहा मैंने गलती की है और मैं गलती का एहसास करती हूं, लेकिन गुरुदेव मेरा कल्याण भी तो आप ही तो करेंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा। तब महात्मा ने कहा देवी तू वानरी तो बनेगी लेकिन साधारण वानरी नहीं होगी, उसमें भी तेरी विशेषता होगी। तूने गलती का एहसास किया है तो हम तुझे यह वरदान देते हैं कि तेरी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा, ऐसा पुत्र उससे पहले कभी नहीं आया और बाद में कभी नहीं आएगा। तेरे पुत्र के नाम को लेकर के लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। साधु ने ये बोल दिया उसको। मैंने बहुत बार कहा है कि साधु की तो फटकार में भी उद्धार छिपा है, कल्याण छिपा है। इसलिए माता पिता की डांट का बुरा ना मानिएगा। गुरुजन जिसके ऊपर बहुत लाड करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, डांट भी तो उन्हीं को लगा देते हैं। उनकी डांट का क्या बुरा मानना है। और उस साधु ने कहा तेरी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो संत महापुरुषों की रक्षा करने वाला हो। शायद इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया होगा, साधु संत के तुम रखवारी, साधु संत के तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी। साधु संत के तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी। साधु संत की तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी। कह दिया था कि उन महापुरुषों का रक्षण करने वाला और दुष्टों का दमन करने वाला होगा। निशाचरों का बन उसको देखते ही जलेगा। असुर निकंद, असुरों का मर्दन करने वाला और संतों का संरक्षण करने वाला। जैसे एक स्त्री समुद्र की था नहीं ले सकती कि समुद्र कितना गहरा है, हे देवी तेरे पुत्र में कितना ज्ञान और उसके अंदर कितने गुण होंगे ये कोई था नहीं ले सकता। ज्ञान और गुणों का वो समुद्र होगा, वो सागर होगा। मुझे तो लगता है कि बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा होगा तो माता पुंजकस्थला का चरित्र जरूर पढ़ा होगा। उस साधु का अभिशाप और साधु का वरदान भी पढ़ा होगा। इसलिए हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों में सबसे पहली चौपाई बाबा तुलसी ने तो वही लिखी जो साधु के श्राप और वरदान से जुड़ी हुई थी, उस नारी पुंजकस्थला के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहो लोक उजागर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो माता पुंजकस्थला को श्राप और वरदान दोनों मिल गए। ऋषि का शाप सुन करके पहले तो वो कांपी, चरणों में गिर पड़ी
द्रवीभूत हुई। गलती हो वे, गलती इंसान से होती है, गलती को समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, उसमें अपनी ऐंठ नहीं, अकड़ नहीं। और कोई साधुओं के ऊपर अकड़ ऐंठ दिखाए तो वो घाटे में, फायदा कुछ भी नहीं है। साधु का संग करने से आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। साधु तो हो ही ना कारज हानि, कोई घाटा नहीं, कभी घाटा नहीं। इनके संग में तो सदैव फायदा है। इनके साथ विवाद ठीक नहीं है, इनके साथ संवाद बहुत बढ़िया है। गुरुजनों के साथ विवाद नहीं, गुरुजनों के साथ संवाद होना चाहिए। माता पुंजिक स्थला ने अपनी गलती का एहसास किया और समय चलता रहा। साधु ने यह और कह दिया था कि तुम जब चाहोगी तब तुम बानरी बन जाओगी, और तुम जब चाहोगी तब तुम मानुषी बन जाओगी। यह हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। और ऐसा ही हुआ। वही देवलोक में रहने वाली नारी पुंजिक स्थला समय आने पर इस मृत्यु लोक में बानर राज कुंजर की बेटी बनकर के पैदा हुई। उस बानर का नाम है कुंजर। बड़ा बलिष्ठ है, महाबली है, उसकी बड़ी गुणवत्ता है। और पुंजिक स्थला उन्हीं की बेटी बनकर के पैदा हुई। इस पिता ने बड़ा उत्सव मनाया था। पुत्रों के उत्सव तो सब मनाते हैं, लेकिन बेटियों के उत्सव मनाए जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इस उत्सव में विधाता ब्रह्मा आए थे। उस दिन वन को सजाया गया था। वन में बहुत आनंद था। नदियां दिए जला रही थी। मानसी रूप धारण करके नदियां दीपदान कर रही थी, दिए जला रही थी। नदियों को आनंद हो रहा था, क्योंकि उनको पता था कि जिस बेटी ने जन्म लिया है, इस बेटी का अंकुर इस धरती का भविष्य बनेगा। यह प्रकृति को पता था। पवन देव 3 तरह की हवा चला रहे थे, शीतल, मंद और सुगंध। देव नाना प्रकार के रूप धारण करके इस बानर कन्या का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। और यह बालिका साधारण नहीं थी। इसने जब जन्म लिया तो ये रोई नहीं थी। इसने जब जन्म लिया था तो इसके मुख की आकृति मानवीय थी बिल्कुल। इसके चेहरे पर रौनक थी, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक बेटी के अंदर जितनी गुणवत्ता होती है वो सब उसके अंदर थी। ये पीछे मेरी मां अंजना है, इसी की बाल घटना को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। श्री राधे। इनके जन्म पर नदियों ने दिए जलाए थे। इनके जन्म पर देवता मृत्यु लोक उतर के आ गए थे। इनके जन्म पर स्वयं विधाता ब्रह्मा चल करके आए थे। इनका नाम संस्कार विधाता ब्रह्मा ने रखा था। इनका पांडित्य कर्म विधाता ब्रह्मा ने किया था, क्योंकि प्रकृति खुश हो रही थी। प्रकृति ने सोचा था ये एक ऐसे अंकुर को पैदा करेगी जो एक धर्म का निकला हुआ अंकुर, इसकी कोख से एक बहुत बड़ा बड़ वृक्ष बनेगा। उसका नाम लेकर के लोग तरेंगे। विधाता ब्रह्मा ने अपने पांडित्य में यह समझा था। माता अंजना न होती तो वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी कैसे आते। इस माता ने अपनी गोद में अपने लाल को ऐसे पाला और एक क्षण में राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। हनुमान जी की मां अंजनी। अभी तो मुझे इनके जन्म की कथा कहनी है। एक बार भगवान महादेव आ गए, शंकर जी को वंदन पूजन किया मां अंजना ने। भोलेनाथ जब चलने लगे तो मां अंजनी ने पूछा, नाथ कहां जा रहे हैं आप? तो भगवान महादेव ने कहा कि मेरे इष्ट का प्राकट्य हो गया है धरती पर। कौन है आपके इष्ट? कहा कौशलाधीश राजा दशरथ के सुपुत्र बनकर के आए प्रभु, जगताधार प्रभु राम के रूप में भगवान आए। तो कहा माने अकेले अकेले जाओगे? साधुओं का संग मां तो वही है जो अपने बच्चों को महात्मा को सौंप दे। आप मेरी देली पर महात्मा बन के आए हैं, तो माता तो वही है
जो अपनी संतान को महात्मा को सौंप दे, ये मैं बेटा आपको दे रही हूं, आप जाने, आपका काम जाने, ये संभालिए। और शंकर जी ने जो हनुमान को राम जी से मिलाया, यह अद्भुत एक जोड़ी बनी। ये कल की कथा में बहुत विशाल रूप से, विराट रूप से, विस्तार रूप से। अब हनुमान जी के लिए विराट और विशाल शब्द तो छोटे पड़ जाते हैं, कल की कथा में तो वो आप सुनेंगे ही। तो मैं चर्चा कर रहा था, देवलोक की देवी इस धरती पर आके कन्या के रूप में प्रकट हुई है। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने इसका नामो संस्कार किया और उसी का नाम अंजना रखा गया है। अंजन शब्द से अंजना बना, अंजन काजल। काजल आंख में लगा लो तो आंखें मज जाती हैं, आंखों का रोग खत्म हो जाता है। अंजना रूपी काजल को जो भी कोई इसके चरित्र को अपनी आंख में लगा लेगा, उसके जीवन में वासना का रोग ही नहीं रहेगा। और जिसकी जिंदगी में वासना का रोग नहीं रहेगा, वही हनुमान जैसी संतान को पैदा कर पाएंगे। हनुमान भोगियों के यहां नहीं आ जाते। हनुमान जैसी संतान एक संयमी माता पिता के यहां चल करके आती। उनमें से एक माता अंजनी है। बताते हैं माता अंजनी का जिस समय जन्म हुआ था, उस समय धरती पर इतनी सुंदर कोई नारी नहीं दिखती थी, इतना सौंदर्य था। और सुंदर लोग अपने चरित्र को बचा करके रख लें तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सुंदरों के ऊपर तो सबका ध्यान होता है, सुंदर। लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने तो ये कहा, सच में सुंदर, ज्यादा सुंदर तो वो हैं जिनके हृदय में रघुवीर रघुनाथ का नाम है। सोई सुंदर सोई शोभग शरीरा, नर तनु पाए भजय रघुवीरा। सोही पावन सोई शोभग शरीरा, वही पवित्र है, वही सुंदर है जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके और अपने हृदय में रघुनाथ को स्थापित कर लिया है, भगवान को स्वीकार कर लिया। उनसे सुंदर कौन होगा? तो अंजनी माता तो बाहर से भी सुंदर थी, उसका तो चतुष्टय अंतःकरण भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी उसके बड़े पवित्र थे। यह कन्या छोटी से बड़ी हुई, पूरे त्रिलोक्य में विख्यात सुंदर कुंजर पुत्री का नाम अंजना सबके जिह्वा के ऊपर था। लावण्यवती माता अंजना का विवाह समय आने पर वीरवर वानर राज केसरी के साथ संपन्न हुआ। बड़े वीर थे वानर राज केसरी, बहुत ताकत थी उनके पास, वो वरदानी थे, वो बड़े साधक थे। कपिराज केसरी सुमेरु की पहाड़ियों पर रहा करते थे, जिसको कांजन पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर मां अंजना अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी कलह नहीं होता। और यह भी एक सिद्धांत है, जहां पति पत्नी में कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, वहां तो अद्भुत संतान ही आके जन्म लेती है। दोनों धार्मिक थे, दोनों ही पूजा पाठ करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जिसने गृहस्थ को स्वीकार किया, ये होना चाहिए, विरोधाभास नहीं, एक दूसरे का सहयोग करें। माताएं व्रत पूजा पाठ करती हैं, सबसे ज्यादा माताएं ही करती हैं, तो पति लोगों को विरोध नहीं, उनको सहयोग करना चाहिए। नहीं तो ज्यादातर ऐसे विरोध करने वाले ज्यादा है, उनको बड़ी परेशानी होती है। माताएं व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। उनको लगता है कि ये मीरा बनी, वो तो कभी नहीं सोचते कि ये तुलसीदास बने, लेकिन ये सोचते हैं कि वो मीरा बनी। और मीरा बन भी जाए तो घाटा क्या है, खानदान तर जाएगा तुम्हारा। मीरा क्या कोई ऐसे ही बन जाते हैं? मीरा तो बने बनाए आते हैं मीरा, और बन जाए तो अच्छी बात है। आप डरते क्यों हैं? आप भयभीत क्यों होते हैं?
माताएं कथा सुनती हैं तो तुम्हें दिक्कत होती है। मुझे काफी इन पुरुषों के फोन आए, कहते हैं महाराज कथा कब तक और चलेगी। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई है? ये आज से 4 महीने पुरानी बात है। बोले कि पत्नी हर समय कथा में ही बैठी रहती है, जब देखो तब कथा, आपकी कथा ही सुनती रहती है। मैंने कहा सच बताइए, तुम्हारी घरवाली कथा सुनती है तो तुम लोगों को रोटी मिलती है कि नहीं? तुम्हारे घर का काम धाम होता है कि नहीं? कहा वो बात तो है, पहले चूल्हा 1 बजे जलता था, अब तो 10:30 बजे ही बन जाती है। मैंने कहा उसे पता है 11 बजे से कथा होगी तो 10:30 बजे बना के रखेगी। ये बात तो है। मैंने कहा जब वो घर का कोई काम नहीं बिगड़ने दे रही है तो आप उसकी कथा का क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको तो सेव करना चाहिए। उसके मोबाइल का चार्ज खत्म होता है तो बिना कहे उसको चार्ज करा दो, है? टीवी का बॉक्स का चार्ज खत्म होता है तो उसको भी ठीक ठाक करा दो। कथा वो सुनेगी, पुण्य तुम्हारे खानदान का बढ़ेगा। इसलिए माताओं को धर्म सत्कर्म से कभी भी मत रोकिए, मत रोकिए उन्हें। ये धर्म पुण्य सत्कर्म करती हैं और उसका असर आपके परिवार को जाता है। आप मिलकर के भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। मनु महाराज माता शत्रुपा की तरह 23,000 वर्ष तक तप किया इन्होंने नेमिष की धरा पर। 23,000 साल कितने होते हैं? पति और पत्नी दोनों लगे रहो। भगवान ने दर्शन दिए और दर्शन ही नहीं दिए, यहां तक कह दिया कि हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, यहां तक बोल दिया। तो जीवन का तो आनंद यह है कि ये न के न प्रकारेण, करोड़ों करोड़ों काम करने से पहले हम भगवदीय नाम लें, भगवान के काम करें। स्कंद पुराण का बड़ा सुंदर एक श्लोक है, सतम व्याय भोक्तव्यम। स्कंद और पद्म पुराण में बड़े अद्भुत अद्भुत श्लोक हैं। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम त्युक्ताम हरिम स्मरेत। 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले दान, तो करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम। परमात्मा के नाम के बिना उद्धार नहीं है, नहीं है। और कलकाल में तो नाम आधार है। बाबा तुलसी ने कहा था कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर वैभव था, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर वैभव था, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, राम नर वैभव था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर वैभव था। रामायण में तो यही लिखी है चौपाई, लेकिन आप इसको दूसरी तरह से गाते हैं। आपकी तरह भी गा के देख लेते हैं, लेकिन वो गरीबदास जी ने बोली है। जो आप गाते हैं वो रामचरितमानस में नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यह है
चौपाई बाबा तुलसी ने नहीं लिखी है रामायण में, कबीर साहब के शिष्य हैं गरीबदास, ये उन्होंने लिखा है। उसका अर्थ बड़ा अद्भुत है, बड़ा प्रचार हुआ, गांव-गांव का बच्चा बच्चा गाता था। कुल मिला के 100 बातों की बात एक है, कोट सहा काम करने से पहले, करोड़ करोड़ काम करने से पहले भगवदीय नाम लो, प्रभु नाम लो, इसी में कल्याण है। राम कहो आराम मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, मुक्ति का विमान मिलेगा, धरती पे रहोगे तो खाने को पकवान मिलेगा, रहने को आलीशान मकान मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। तो केसरी बानर और कुंजर बानर की बेटी माता अंजना दोनों भजनानंदी हैं, बहुत भजन करते हैं, बहुत बड़ी साधना है इनकी। श्री हनुमंत लाल जी का उत्पत्ति का कारण यहीं से आरंभ होता है, हनुमान यहीं से प्रकट होता है। अनंत करुणा की मूर्ति, जिसके चेहरे पर हमेशा मधुरता रहती है, मनोहर है, भक्तों के लिए एक धरती पर निधि प्रकट करती है, वह माता अंजनी। हनुमान जी के प्राकट्यता के कई उदाहरण हैं, उसमें एक उदाहरण यह भी है, एक बार क्षीर सागर का मंथन हुआ और उसमें से भगवान मोहिनी बन के प्रकट हुए। अमृत कुंभ हाथ में आया और उन्होंने अमृत वितरण किया, देवताओं ने अमृत पिया जिससे वो बलिष्ठ बने। कुछ समय बीते होंगे, एक दिन सागर के किनारे घूमते घूमते भगवान महादेव और नारायण दोनों में मुलाकात हो गई। और कहा आप कैसे हैं? कहा ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है। शंकर जी ने कहा नारायण एक बात बताओ, आपने मुझे अपने हर रूप का दर्शन कराया और एक से एक मनोहारी रूप था आपका, लेकिन हमने सुना है कि आप बड़ी सुंदर मोहिनी बने थे, आप बहुत सुंदर स्त्री बने। अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि आप मोहना हैं, लेकिन नारद जी के मुंह से सुना था कि आप मोहन ही नहीं, आप मोहिनी भी हैं, आप मोहिनी बने और वो रूप आपने हमसे छिपाया। शंकर जी बोले आपने हमें उस रूप का दर्शन क्यों नहीं कराया? भगवान बोले वो हमारा रूप ठीक नहीं था, खतरे वाला था। भगवान महादेव बोले तो हम तो योगी लोग हैं, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता? भगवान ने कहा कि ऐसा रूप था जो योगियों की भी समाधि तोड़ दे, और यदि वह रूप आपको दिखा देते और आप अपने आप को नहीं रोक पाते और पार्वती को भूल जाते हमें देख के, तो गंगाधर तुम्हारी बदनामी हो जाती। इसलिए हमने अपना वह रूप तुम्हें दिखाया नहीं। शंकर जी बोले तो अब दिखा के देख लो कि कैसी बदनामी होती है, आजमाई लो तुम। शंकर जी बोले तो देखते देखते इधर सरोवर और वहीं भगवान सुंदर स्त्री बनकर गेंद उछालने लगे। शंकर जी ने उस रूप को देखा, इतना अद्भुत भगवान ने मोहिनी रूप बनाया कि भगवान शंकर ने मोहिनी का पीछा किया। बियाबान जंगल में, पहाड़ में, आगे भगवान मोहिनी और पीछे भगवान महादेव। पहाड़ियों के मध्य में, वृक्षों में हवा चल रही थी, वस्त्र इधर उधर खिसका, अपने आप को संभालने लगी मोहिनी। इस कथा को भोग और वासना से मत जोड़ना, अलौकिक रूप है देवताओं का। कथा में बहुत कुछ छिपा हुआ है, वो सुनिएगा। भगवान शंकर दौड़े, आगे भगवान मोहिनी बनकर के दौड़े। देवता आकाश में से देखते हैं,
ये आज होता क्या है, ये हुआ क्या है, ये कौन सी लीला हो रही है। इस लीला में हनुमान का आगमन छिपा था। इस लीला में लंका में लगने वाली आग छिपी थी। इस लीला में रावण की फौज की मृत्यु लिखी थी। इस लीला में सीता माई की खोज लिखी थी। इस लीला में हमारे और आपके लिए मंगलवार लिखा था। इस लीला में हमारे और आपके लिए शनिवार लिखा था। और हमारे लिए इस लीला में अंजनी मां का लाल लिखा हुआ था। इसी लीला में से तो अंजनी कुमार प्रकट होता है। ये वह लीला थी जहां हरि और हर दोनों मिलकर हनुमान रूप में प्रकट हो रहे थे। ये वह लीला थी। बहुत दूर जंगल वियड़ में पहुंचना हुआ और भगवान शंकर ने यूं छलांग लगाई और भगवान मोहिनी को छुआ और भगवान ने मोहिनी को अपने कंठ से गले से लगाया। हरि हर दोनों आपस में मिले। ग्रंथ ने तो ये लिखा है कि जब वह दोनों आपस में मिले तो भगवान शिव का तेज, भगवान शंकर का बिंदु, शिव का तेज महात्माओं ने एक पत्ते पर, कहीं तो कहा है कि बट पत्ते के ऊपर, किसी पर लिखा है पीपल के पत्ते पर संभाल के रखा। इसलिए हनुमान जी को पीपल का पत्ता बहुत प्रिय है। संतों ने उसको संभाल करके रखा। भगवान नारायण ने कहा, भोलेनाथ तुम नहीं माने, देखो कितनी बड़ी बदनामी हो गई और तुमने हमारा पीछा किया। भगवान शंकर जी ने कहा, अच्छा 7 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट कम है। जैसे ही कथा कटअप हो संस्कार टीवी पर तो फटाफट आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाना। जो आधे घंटे की जो कथा बच जाएगी उसको संस्कार टीवी पर 3:30 से 4 देखोगे कल, ठीक है। 4 बजे फिर लाइव प्रसारण शुरू हो जाएगा। आधे घंटे की जो कथा अभी बचती है उसको 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये सुन लीजिए, टीवी पर देखेंगे, फिर 4 बजे कथा शुरू हो जाएगी। तो अभी आधा घंटा कथा और आप सुनेंगे। तो अभी जो संस्कार टीवी पर ना देख पाए तो आश्रम के तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप जरूर उस कथा को सुन लीजिएगा। 7 बजने वाले हैं, लोग इधर से उधर पहुंचे, उनकी कथा ना छूटे, इसलिए एक छोटा सा भजन, शायद कोई भजन हुआ भी नहीं है, एक 2 कड़ी का भजन। और ये हमारा बड़ा फेवरेट भजन है, एक बार तो हाथ उठाओ श्री हनुमान के लिए। एक बार पुनः मैं आप सबको कहूं कि आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते हुए अभी 7:30 बजे तक चलने वाली इस कथा का आनंद जरूर लीजिएगा। संस्कार के जितने भी श्रोता हैं, और ये मैंने आपको बोल दिया है कि अभी से जो सहयोग के नाम हैं उनको कल उच्चारित किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा। आश्रम के सभी नंबर सुबह ही 7:30-8 बजे चालू हो जाते हैं। आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए अपना सेवा सहयोग जरूर गौशाला तक पहुंचाते रहें। आपके इन सेवा कार्यों की, आपके सेवा सहयोग के ऊपर ही यहाँ की व्यवस्थाएं डिपेंड है। आइए एक बार तो हाथ उठाओ श्री हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए, जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
सागर को लांघा इसने, सीता का पता लगाया। सागर को लांघा इसने, सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। माता अंजनी की, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने, पर्वत को उठाने वाले हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। अरे बोल। ओ सालासर में भक्तों की ये पूरी मुरादें करते। सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादें। मेहंदीपुर में ये दोनों दुखियों के दुखड़े काटे। मेहंदीपुर में ये बजरंग दुखियों के दुखड़े काटे। दुनिया से निराले, दुनिया से निराले से धाम के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हनुमान जी महाराज की जय हो। वे जो खेल गए, जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
अरे जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो एक तो वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी के प्राकट्य का कारण हरि और हर का मिलन है। ये बात में याद में रखिएगा कि हरि और हर यानी महादेव और नारायण दोनों के मिलने से बजरंगबली हनुमंत लाल जी धरती पर प्रकट हुए। इसलिए भगवान नारायण के भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं और भगवान महादेव के भक्त भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। दोनों के मिलन से यह अवतार हुआ। कहीं लिखा है कि स्वयं भगवान शिव, स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में आकर के प्रकट हुए हैं। वो स्वयं चल करके आए, ऐसा भी वर्णन है। सुन लीजिए, सुनते रहिएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोली शंकर भगवान की जय हो। और एक आध और भी कारण है हनुमान जी का जन्म का। माता अंजनी ने बहुत सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन अपने पति के साथ किया। एक समय की बात थी, माता अंजना संतान प्राप्ति के लिए एक दीर्घ काल के एक अनुष्ठान में बैठी, तपस्या में बैठी। एक लंबे समय के तपस्या में वह बैठी थी। काफी समय उसको हो गया था, कठोर तप किया उसने। उसी रास्ते में एक बार चलते हुए महात्मा मतंग, जो कि माता सबरी के गुरु थे, तो महात्मा मतंग वहां चल करके आ गए। माता अंजनी ने मतंग के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। अंजना ने महामुनि के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक, जब मुनीश्वर ने पूछा था तुम यहां किसके लिए तपस्या कर रही हो, तब माता अंजना ने कहा कि मैं केसरी नाम की श्रेष्ठ वानर ने मुझे मेरे माता पिता से मांगा, तो मेरे पिता ने मेरा कन्यादान उनके साथ कर दिया। उन्होंने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। मैं अपने पतिदेव के साथ बहुत दिनों से अत्यंत सुखपूर्वक रह रही हूँ। संतों से तो कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। माता अंजनी ने कहा कि नारी का सौंदर्य उसकी संतान से है। इतना लंबा समय विवाह को हो गया, लेकिन अभी तक हम किसी संतान को जन्म नहीं दे पाए। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान के लिए हम तपश्चर्या में थे। इसी कारण हमने किष्किंधा में अनेक व्रत किए, उपवास किए, बहुत तप किए। अब हमने पुत्र के लिए पुनः तपस्या प्रारंभ कर दी है। हे विप्रवर, आप कृपा पूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए और उपाय भी मुझे बता दीजिएगा। एक यशस्वी पुत्र मेरी कोख से कैसे जन्म ले सकता है? एक पवित्र पुत्र मेरी कोख से कैसे जन्म ले सकता है? ये मतंग ऋषि से माता अंजना बोली। पीछे माँ अंजना की सुंदर तस्वीर आप देख रहे हैं, इसलिए आज पूरा दिन हमने माँ अंजना को ही दिया है। अंजनी माता की पूरी चर्चा माँ अंजनी माता की हुई है। मैंने ज्यादा तरह से आज माता अंजनी के ही ऊपर कुछ बोलने की कोशिश की है। देव देवियों में से माँ अंजनी एक है, माता अंजना। महात्मा मतंग ऋषि का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। महात्मा मतंग ने कहा, हे देवी, तुम वृषवाचल, दूसरा नाम उसका वेंकटेश पर्वत है, वेंकटांचल पर्वत पर जाकर भगवान वेंकटेश की स्थापना कीजिए, भगवान वेंकटेश की आराधना कीजिए
हृदय में उनकी स्थापना कीजिएगा, उन्हें स्मरण कीजिए, वो भुक्ति और मुक्तिदायक हैं, उनके चरणों में तुम प्रणाम करना। वेंकटेश्वर भगवान स्वयं भगवान नारायण ही तो हैं। आज उनको भगवान तृप्ति बालाजी के नाम से जानते हैं, ये वही वेंकटेश है। महात्मा मतंग ने कहा कि तुम भगवान वेंकटेश प्रभु की आराधना करो। वहां से थोड़ी सी दूरी पर एक तीर्थ है आकाश गंगा, वहां जाकर के तुम स्नान करना, उसका जल पीकर वायुदेव भगवान की स्तुति करो, आराधना करो। भगवान वायुदेव तुम्हारा काम करेंगे, कल्याण करेंगे, ये बात बोलती। वायुदेव यदि तुमसे प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे यहां अद्भुत संतान का जन्म होगा। इससे तुम्हें देवता, राक्षस, मनुष्यों से भी अजय, अस्त्र और शस्त्रों से सुशोभित अभेद्य पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हारे यहां जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके पास कुछ चिन्ह होंगे। जनेऊ संग आएगा, उसके कौपीन लंगोटी संग आएगी और मस्तिष्क पर मुकुट संग आएगा। हनुमान जी ने जब जन्म लिया है तो हनुमान जी को लंगोटी संग आई थी, मूंज का जनेऊ हनुमान जी को संग आया था। और हनुमान जी के मस्तिष्क पर जो आप मुकुट देखते हैं, बताते हैं कि हनुमंत लाल जी मुकुट से सुशोभित होते हुए प्रकट हुए हनुमान जी। यह महात्मा मतंग ने पहले ही यह बात बोल दी थी। अभी तो 2 दिन में हनुमंत लाल जी का पंचमुखी रूप ये आप सुनेंगे कि हनुमान जी पंचमुखी रूप से भी प्रकट हुए हैं। और हनुमान जी के 10 आयुधों की चर्चा ग्रंथों में की गई। लेकिन आनंद की बात यह है कि 10 हथियारों में से हनुमान जी ने कभी कोई भी हथियार प्रयोग में नहीं लिया। वो तो जहां उनको जरूरत पड़ी तहां उनकी मुष्टिक का ही प्रहार था। उनकी मुष्टिक को ही कोई झेलने वाला नहीं था। हनुमान जी की 5 उंगलियों में 5 तत्व विराजते थे। उनके अंगूठे में अग्नि विराजती थी। उनकी तर्जनी उंगली में वायु थी। उनके एक उंगली में जल था। उनकी एक उंगली में आकाश का तत्व था, उसमें शब्द था। हनुमान जी की 5 उंगलियों में 5 तत्व थे। कल आप बहुत विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। अभी मैं हनुमंत लाल जी के एक उत्सव की तरफ में आगे के लिए मैं बढ़ूंगा। कथा तो इतनी सुंदर है कि रात को 12 बजे तक भी चले तो भी आप अपना टीवी मोबाइल बंद करके जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी हमें 9:30 बजे धर्म यात्रा प्रोग्राम में भी जुड़ना है। जो भक्तों के रोजाना हम 8:30 बजे से 9:15 बजे तक फोन सुनते हैं, वो 11 तारीख तक नहीं सुन पाएंगे। हमें आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस कथा में से फिर अपना थोड़ा बहुत तो पूजा पाठ का कार्यक्रम उधर का थोड़ा बहुत तो कुछ होता ही होगा। बहुत ज़्यादा ना कर पाते हो तो टूटा फूटा सा कुछ तो कर ही लेते होंगे, तो उसमें फिर टाइम बच नहीं पाएगा। फिर 9:30 बजे फिर हाजिरी देनी है। फिर सुबह का मंगलवाणी कार्यक्रम है, फिर वही कथा है। ऐसा सोचा गया है कि कथा को और आधा घंटा पहले शुरू करके तो 2:30 बज जाता है कथा को, तो वो 2 बजे तक आरती हो जाए, तो सुबह वाली कथा में और फिर शाम को शुरू होने वाली कथा में थोड़ा आपको भी थोड़ा विराम मिल जाए। उसमें आप भी थोड़ा चैन से भोजन पानी कर लें, कमर थोड़ा सीधी सादी कर लें। मुझे तो करना नहीं है कमर सीधा, लेकिन आपको तो ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बीच में थोड़ा सा इतना गैप मिल जाए, आप भी कथा सुनते सुनते थके नहीं, परेशान ना हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब देखिए आपके मैसेज आ गए कि हाँ महाराज जी अब आरती करा दीजिएगा। आप बोल रहे हैं कि हनुमान जी का प्राकट उत्सव कल कीजिएगा। आपके मैसेज भी आ रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी का प्राकट उत्सव करेंगे तो कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। तो थोड़ी सी बस और थोड़ी सी जिक्र कर लें, तो फिर देखो आज होता है तो आज हो जाएगा, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। आइए, महात्मा मतंग ने कहा कि देवता, राक्षस, मनुष्य सबसे यह तुम्हारा पुत्र अजय होगा। और विश्वास के साथ ये समझ लो कि तुम्हारे साथ ऐसा पुत्र होगा। ये जन्म से पहले महात्मा मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया था, कहा चिरंजीवी पुत्र मिलेगा तुम्हें, जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी, अजय होगा।
अवध्य होगा, वो किसी के द्वारा बाधित, किसी के द्वारा वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकता। हनुमंत लाल जी 7 चिरंजीवों में अश्वस्थामा बलिव्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश सप्तहिता चिरजीवन। जो 7 चिरंजीव हैं उनमें से बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का नाम लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, बड़ी भावना के साथ में लेते हैं। ऐसे हनुमान जी, इनके अब पूजा पाठ, इनको वंदन, इनको प्रणाम सब किया करें। मैया ने यह वरदान महात्मा मतंग का लिया और उसके तत्पश्चात माता ने जिस जगह पर तप किया है वह स्थान आजकल झारखंड में वह स्थान पड़ता है। ये वही जगह है जहाँ पर आज कथा के आरंभ में आप सुन रहे थे, माता की आंखों के आंसुओं से 360 सरोवर बन के तैयार हो गए। माता ने 360 शिवलिंग की स्थापना की है। भगवान महादेव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए। स्वयं वायु देव मां को दर्शन देने के लिए आए। संपूर्ण देवता मां अंजनी के दर्शन करने को आए, क्योंकि जिस समय तप बढ़ता है, तेज बढ़ता है, तो देवता भी उस तपधारी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इतनी बड़ी तपस्या मां अंजना की थी। माता अंजनी का जो तप था वो बहुत वंदनीय था। वायुदेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन प्राप्त किया था मां अंजना ने, और वायुदेव ने भी माता अंजनी को एक सुंदर सा पुत्र जन्म देने के लिए वरदान दिया था। ऐसी तमाम कथाएं, भाव से भरी हुई कथाएं, इन कथाओं का श्रवण लाभ आप कल पुणे 3:30 बजे, 7 बजे की बात की कथा है, जो भी 20 मिनट की, 25 मिनट की, आधे घंटे की जो भी कोई कथा होगी उसको आप सुनेंगे। 4 बजे से फिर हनुमत चरित्र, कल हनुमान जी की अद्भुत बाल लीलाएं। परसों मंगलवार के दिन राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत कार्य न कर लूं तब तक मैं कहाँ आराम करने वाला हूं। आपन तेज संहारो। आप हनुमान जी को हनुमान ही संभाल सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हांकते का। वह चले तो असुरों की छाती में तो दर्द हो। हनुमान जी लंका जला के आ गए। अब तो जो भी बंदर दिखाई दे रावण को कहे तो देखो हनुमान तो नहीं है, देखो हनुमान तो नहीं है, देखो हनुमान तो नहीं है। इतना भयभीत कर दिया। तो ऐसी कथा वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी की 3